ठीक है, इधर देख लो, इसको अपन करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, इससे पहले हमने विलोपन विधि से किया था, अब इसको अपन करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि उसकी प्रति और उसकी स्थापना करना। ठीक है, तो पहले जैसे मान लीजिए प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रति यानी कॉपी और उसकी स्थापना, स्थापन करना उसको। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसको हम प्रतिस्थापना विधि से करेंगे। बिठा देता हूँ यहाँ तो इसमें से हम एक छोटी संख्या या फिर दोनों समीकरणों में से एक समीकरण उठा लेंगे और x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो मैं ले लेता हूं इसको, 2x माइनस 2y बराबर 2 है। तो इसमें x का मान निकाल लेते हैं। x का मान कैसे निकालेंगे? 2x बराबर यहाँ 2 माइनस के तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस के 2y। तो इसमें और यहाँ पर ये बटे में जो गुणा में 2 है ये बटे में चला जाएगा। तो x बराबर 2 प्लस 2y बटे में कितना आ जाएगा? ये 2 बटे में आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? x बराबर आ गया 2 प्लस 2y बटे में 2। ठीक है, अब इसको हम ये ऊपर वाले इसमें प्रतिस्थापित कर देते हैं। ये स्थापित कर देते हैं मतलब कॉपी, ये जो कॉपी होगी प्रति, इसको स्थापित कर देते हैं इसमें। इसका मतलब होता है प्रतिस्थापन। तो 3 x का मान कितना था? x का मान कितना है यहाँ पे? मैंने यहाँ 3 x की जगह रख देंगे यहाँ पे। ये मान कितना है? ये मान x बराबर 2y, ये 2 प्लस 2y बटे में कितना है? 2, और इधर कितना है? प्लस में 4y बराबर 10। ठीक है, अब या तो इसका एलसीएम ले लो, यहाँ इसके नीचे 1 रख के, ये क्या होगा? इधर जाके गुणा होगा। ये जो संख्या है ये इसके क्या है? भाग में है। ठीक है, और ये जो है नीचे वाली ये इसकी गुणा में। ठीक है, तो इसका गुणा अपन सीधे कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। चलो, तो मैं इसका गुणा करूंगा, 3 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे कितना होगा? 3 दूनी 6, प्लस है तो प्लस लगा दिया, और 3 का 2 में बोलेगा 3 दूनी 6 वाई हो गए, और इधर प्लस में अब इसका गुणा कर लेते हैं। तो 2 का पहाड़ा बोलेंगे 4 बार तो कितना आ जाएगा? 8, तो 8 वाई बराबर, अब 2 का फिर 20 में बोलेंगे तो 10 दूनी, ये 2 धाम 20, तो ये 20 आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर ये 6 है प्लस, तो ये 6 प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ 6y प्लस 8y बराबर 20, और ये 6 क्या है? प्लस का है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ये 6 माइनस का है। अब इसमें से माइनस में कट जाएंगे तो कितना बच जाएंगे? 14 बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जोड़ देंगे दोनों, ये दोनों जोड़े कितने हो गए? 14y बराबर, और 20 में से 6 गए तो 14, तो ये 14 आ गए। अब यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा? 14, और ये इधर गुणा में है तो नीचे उतर के कहाँ चले जाएंगे? भाग में चले जाएंगे, है ना। तो भाग में कितना हो गया? 14, और 14 एकम 14 कितनी बार गए? ये एक बार कट गया, सही से लिख देता हूँ, एक बार कट गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 1। ठीक, ये y बराबर 1 आ गया। अब y का मान आ गया 1, तो इसको हम x, इसको किसी भी समीकरण में रख के किसका मान निकाल लेंगे? x का। ठीक है, तो इसको रख देते हैं। चलिए इसको इस वाले समीकरण में रख देते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 3 है, समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं इसको। x का मान आ जाएगा x बराबर, यहाँ कितना है? 2 प्लस, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, x बराबर 2 प्लस में यहाँ कितना है? 2, और y का मान कितना है? 1, तो गुणा में 1 बटे में कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, और यहाँ इसको गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, तो x बराबर 2 प्लस और 2 एकम 2 बटे में 2। ठीक है, यहाँ x बराबर ये 2 2 4 और बटे में 2, तो 2 ये ना 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 हो गया, 4 हो गया ना, तो बटे में 2, तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2। तो x का मान कितना आ गया? 2। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से भी अपन निकाल सकते हैं। ये विलोपन विधि से तो निकाला था, प्रतिस्थापन विधि से इस तरह से। इसका मतलब एक पहले तो इस एक समीकरण किसी भी एक समीकरण को उठाकर उसका मान निकाल लेते हैं। ये x का मान निकाल लिया हमने, अब उसी ये जो x का मान निकला इसको क्या करना है? इसमें प्रतिस्थापित, दूसरे वाले समीकरण में। ठीक है, इसमें निकाला हमने, तो इस वाले समीकरण में इसको प्रतिस्थापित करना है। इसकी प्रति यानी कॉपी को इसमें स्थापित कर दिया हमने, ये यहाँ लाके स्थापित कर दिया x की जगह पे, और फिर इसको सोल्व कर लिया, गुणा भाग जो भी है वो कर लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।